जिंदगी में किसी से अपनी तुलना बिल्कुल भी मत करो। जैसे चांद और सूरज दोनों अपने समय पर ही निकलते हैं और अपने समय पर ही जो है वो चमकते हैं और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इसी तरह आपकी भी तुलना जो है वो किसी के साथ नहीं की जा सकती। आप बस अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। आप भी अपने मेहनत के बलबूते पर सही समय आने पर जो जरूर है अपने आप को पक्का साबित करोगे। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net पर जो है आप सभी दे सकते हैं, ठीक है। और छठ पूजा के मौके पर आप सभी को पता है, छठ पूजा के मौके पर जो है आप 351 रुपए में मात्र 1000 टेस्ट जो है वो सक्सेस की 98.net से ले सकते हैं। अभी आपको ऑफर पे मिल जाएगा। सबसे कम प्राइस रखा गया है और वो भी 1 साल के वैलिडिटी के साथ, यानी 1 साल तक जितना एग्जाम आने वाला है सारा एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इसका पूरा वीडियो मैंने आप सभी को कल ही दे दिया है, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं 1 नवंबर के, यानी आज को आप सभी को पता है आज से नवंबर का महीना स्टार्ट है, तो आज पहले नवंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। और एक बात, 9 नवंबर को यानी 9 तारीख को आपका संडे है, तो 9 तारीख को आप सभी को पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर का रिवीजन करवाया जाएगा। शाम को 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से आपका करंट अफेयर का पूरा रिवीजन क्लास चलेगा। तो टाइमिंग याद रखिएगा, 9 नवंबर को दोपहर में 3 बजे से आपको पूरे अक्टूबर का बेस्ट करंट अफेयर का रिवीजन करवाया जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि जो है वो मनाई जाती है। और क्वेश्चन के साथ ही आप समझ गए होंगे फोटो में कौन है, आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी जी का जो है वो पुण्यतिथि जो है हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और ये बहुत अच्छा न्यूज़ है क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारा फेक न्यूज़ भी है वो चलता है, तो इस पर जो है वो बिल्कुल भी बैन लगा दिया गया है। और ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा बैन लगाया गया है, तो ये लगाया गया है आपका ट्विटर पर। यानी ट्विटर के ऊपर अब कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जो है वो आप कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। और ट्विटर के सीईओ कौन है, तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईओ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जो ट्विटर के सीईओ है उनका नाम है आपका जैक पैट्रिक डोर्से। ये है आपके ट्विटर के सीईओ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में यूएई में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। और यूएई का अगला जो राजदूत है भारत की तरफ से, वो उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका पवन कपूर, ऑप्शन नंबर ए। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है आपके पवन कपूर, इन्हीं को बना दिया गया है यूएई का राजदूत इंडिया के तरफ से, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 35वां एशियन समिट जो है ये शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। और 35वां एशियन समिट जो है ये होने वाला है आपका बैंकॉक में। यहां पर कॉक है, हिंदी में ट्रांसलेट सही नहीं हुआ, यहां पर कर लीजिएगा बैंकॉक जो है 35वां एशियन समिट का मेजबानी करेगा। और बैंकॉक कैपिटल क्या है, तो वो है आपका बैंकॉक। किसका कैपिटल है, तो बैंकॉक कैपिटल है आपका थाईलैंड का। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है, तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है आपका थाई बात। और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका प्रयुत चैन-ओ-चा, थाईलैंड के प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में खुलासा किया है 1.3 मिलियन भारतीय भुगतान कार्ड
डार्क वेब। अब ये डार्क वेब क्या है? एक हैकिंग हैकिंग बोल सकते हो, एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर बहुत सारा हैकिंग किया हुआ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जाता है, इस पर बिक्री बिक्री जो है वो की जा रही है। और ये खुलासा कौन किया है कि इंडिया का 1.5 मिलियन यानी 1.3 मिलियन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो है बिक्री यहां पर किया जा रहा है। और ये बहुत बुरी खबर है और ये खुलासा किया गया है जेडी नेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे डाटा कि जेड नेट के द्वारा जो डाटा रिलीज किया गया था कि जो भी आप सभी का भारतीय भुगतान कार्ड है यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसका कितना डाटा जो है वो डार्क वेब पर बिक्री किया जा रहा है, तो 1.3 मिलियन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? आप सभी को मैं बता दूं, पहला टेस्ट मैच आप सभी को पता होगा, जो टेस्ट मैच है वो दिन में होता है, लेकिन ये पहला मैच होगा ऐसा जो रात में खेला जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और ये खेला जाएगा आपका ईडन गार्डन स्टेडियम जो आपका कोलकाता में पड़ता है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। और ये मैच कब से होगा? तो 22 नवंबर से। आप डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोप 25 और एपेक्स समिट जो हाल फिलहाल में कैंसिल हुआ है, आपको बताना है किस देश ने हाल ही में कोप 25 और एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी रद्द कर दी है। और ये रद्द करने वाला कौन सा देश है? तो ये है आपका चिली। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आपका पहला प्रश्न जो है यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है चिली का करेंसी यानी चिली का मुद्रा क्या है, चिली का कैपिटल, चिली का राजधानी क्या है, और चिली के पी यानी चिली के प्रेसिडेंट यानी चिली के राष्ट्रपति कौन है। आपको कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट यानी राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति कमेंट कर बताना है चिली का। ये आपका आज का पहला काम है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बीरेंद्र सिंह यादव को अगला राजदूत बना दिया गया है किस कंट्री का? और बीरेंद्र सिंह यादव को जो अगला राजदूत बनाया गया है वो बनाया गया है आपका इराक का, रिपब्लिक ऑफ इराक का। ऑप्शन नंबर आपका डी। और इराक का कैपिटल बगदाद, मुद्रा इराकी दिनार, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपका ब्राहम सलेह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन सभी को पता है, जितने भी इंडिया के नागरिक है सभी को पता है, लेकिन एक आप डाटा याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा अयोध्या में बहुत सारा दिया जलाया गया है। ठीक है, लेकिन कितना दिया जलाया गया? 4,10,000, जिसके वजह से दिया जलाने के मामले में इनका जो रिकॉर्ड बना है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन एक बात मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि 4,10,000 के अलावा 2 लाख और दिए जो है अयोध्या के ही घाट पर जलाए गए, यानी मोटा मोटी 6 लाख। इसके वजह से दिया जलाने के मामले में ये एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, और इस रिकॉर्ड के वजह से जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज किया गया है। और ये दिया कहाँ पर जलाया गया? तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश के सीएम तो सभी को पता है योगी आदित्यनाथ, कैपिटल लखनऊ, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कंपनियों को पहला राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार किसने प्रदान किया है? और ये प्रदान किसने किया है? तो ये प्रदान किया है आपके ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद ने। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेपाली पर्वतरोही का नाम बताना है जो दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों के लिए नए गति रिकॉर्ड का दावा करता है। यानी इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह एक नेपाली माउंटेनर है जिन्होंने विश्व के 14 हाईएस्ट पीक पर चढ़ाई की है। उनका नाम क्या है? जो आप फोटो में देख पा रहे हैं वो यही है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका निर्मल पुरजा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 1 नवंबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, छठ पूजा का शुरुआत हो चुका है। आज खरना है, जो भी बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, या जिनके घर में भी छठ पूजा होता है, सभी को पता है। और मैं यही बोलूँगा सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। माँ का आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, खास कर अपने मम्मी का। ठीक है, चलिए।